हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्मफुल वेलकम ऑन लर्नर स्क्वाड। स्टूडेंट्स, हमने लर्नर स्क्वाड पे अनेकों सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमने बिहाइव की भी एक सीरीज स्टार्ट की है। उसका जो चैप्टर है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, उसका पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट का वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट सेकंड। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. देखिए स्टूडेंट, क्या होता है? At the time Einstein married Elsa, we have seen in part first that at the time Einstein was married with Elsa. Another thing coincided, it was Einstein's rise to world fame. Einstein became वर्ल्ड फेमस, एवरीवन एक्नॉलेज हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट। देखिए, ये ऐसा टाइम था कि आइंस्टीन जो है वो अपनी दूसरी शादी कर चुके थे एल्सा से, और वो वर्ल्ड फेम में भी, मतलब उनका जो फेम बन गया था वर्ल्ड में, वर्ल्ड फेमस वो हो गए थे लोगों के बीच में ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which provided a new interpretation of gravity. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, 1915 में वो नई थ्योरी भी पब्लिश करते हैं रिलेटिविटी का, ठीक है, उसने क्या प्रोवाइड किया रहता है, ग्रेविटी के इंटरप्रिटेशन को। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. This newspaper proclaimed his work as scientific revolution. देखिए students, what happened in 1915? He gave a theory, okay, general theory of relativity, which gave new interpretation of gravity. Gravity के नए इंटरप्रिटेशंस को वो शो किया। उसमें उन्होंने इक्लिप्स के बारे में बात की थी, ग्रहण हम जिसे कहते हैं ना, उसके बारे में। और जब 1919 में ग्रहण लगा तो उनकी बात जो है वो बिल्कुल प्रूफ हो गई, उनका जो जनरल थ्योरी था वो करेक्ट हो गया, और इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा फेमस हो गए। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honor and invitation from all over the world and lauded by the press. देखिए, आइंस्टीन जो है वो नोबेल प्राइज़ भी रिसीव किए। कब? 1921 में वो नोबेल प्राइज़ उनको फिज़िक्स में मिला, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हो गए। हर जगह पे उनको इनविटेशन मिलता था वहाँ जाने के लिए, और प्रेस में भी वो काफ़ी मशहूर हो गए थे। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had now. They were afraid the Nazis could build use an atomic bomb. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, आइंस्टीन जब नाजिया की गवर्नमेंट आती है, मतलब हिटलर की जब गवर्नमेंट आती है जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टीन वहाँ से चले जाते। कहाँ चले जाते? यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं 5 साल बाद, उनको यह पता चलता है कि जर्मनी में एटम बम बनाया जा रहा है, और वो एटम बम नाजिया बिल्ड कर रही है। और वो ये खबर जब उनको पता चलती है, वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत ही अपसेट होते हैं। अपरोर का मतलब क्या होता है? वेरी अपसेट। At the urging of colleagues, Einstein wrote a letter to the American President फ्रैंकलिन डी रॉसवेट। देखिए, उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ, वो उनको बहुत ही अर्ज करते हैं, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आइंस्टीन जो है वो लेटर लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रॉसवेट। कब लिखते हैं? 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्म
warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. Just a minute, let me check. Everything is okay. देखिए स्टूडेंट, उस लेटर में आइंस्टीन क्या बताते हैं कि ऐसा एक छोटा सा बम अगर पोर्ट पे फोड़ दिया जाए, मतलब पोर्ट पे उसको फोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि वो पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा और साथ में जो टेरिटरीज हैं उसके अगल बगल की वो सब भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगे. द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अब देखिए स्टूडेंट्स, जर्मन में एटॉमिक बम बन रहा है, इस बात की जानकारी आइंस्टीन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को देते हैं. लेकिन अमेरिका क्या किया, वो एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली अपने प्रोजेक्ट में रखा, उसने बनाया और जापान की 2 शहर, कौन कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी, हम आज भी जानते हैं कि वहाँ पे उस एटॉमिक बॉम्ब का इफ़ेक्ट है. हिरोशिमा और नागासाकी में वो आज भी वो इफ़ेक्ट है. और क्या करता है अमेरिका जो है वो क्या करता है, हिरोशिमा और नागासाकी में वो बॉम्ब फोड़ देता है बहुत ही सीक्रेटली. किसी को भी उस बॉम्ब के बारे में कोई खबर नहीं रहती है. कब ये काम होता है, ये 1945 में होता है. ओके, आगे देखते हैं. Einstein was deeply saddened by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. देखिए, जब इस घटना के बारे में आइंस्टीन को पता चलती है वो बिल्कुल अंदर से शॉक हो जाते हैं, अंदर से झकझोरे जाते हैं, मतलब एकदम उनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा झकझोर जाता है इस डिस इंस्ट्रक्शन को. मतलब कि हमने जिसको इंस्ट्रक्शन दिया, जर्मनी में एटॉमिक बम बन रहा है और उसने ही, मतलब अमेरिकन ने ही क्या किए, हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला कर दिया. और इस टाइम वो क्या किए, पब्लिक मिशीव टू द यूनाइटेड नेशन, उन्होंने क्या लिखा, बहुत ही लॉन्ग लेटर, ऑफिशियल लेटर लिखा, किसको, यूनाइटेड नेशंस को. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने एक प्रपोजल रखा वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का एक प्रपोजल उसमें उन्होंने रखा. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. लेकिन देखिए, ये जो लेटर था वो रॉसवेल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ा. रॉसवेल्ट को, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उनको इससे कोई भी असर नहीं पड़ा. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. अब देखिए, आने वाले और 10 सालों में, डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 ईयर, आइंस्टीन जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए किस चीज़ में, पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए. Agitating for an end to the arm build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. देखिए, ऐसे टाइम पे जब सारे कंट्रीज़ के बीच में वेपन्स को बनाने को, अपने भुजाओं को मजबूत करने की होड़ लगी थी, उस टाइम पे आइंस्टीन जो है वो क्या चाहते थे, वो वर्ल्ड पीस चाहते थे, मतलब पूरी दुनिया में शांति चाहते थे और डेमोक्रेसी चाहते थे. वो पूरी दुनिया में शांति और डेमोक्रेसी चाहते थे. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. देखिए, जब उनकी डेथ हो गई 1955 में, कितने साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, 76 उनकी एज थी. जब उनकी डेथ हो गई तो लोग जो है वो उनको ओरिजिनल इंटेलिजेंस, मतलब कि बहुत ही नेचुरल पर्सन जो कहते हैं, बहुत ही सच्चा इंसान के रूप में उनको जाना गया और उनको वर्ल्ड सिटीज़न का दर्जा दिया गया, मतलब पूरे विश्व के नागरिक होने का दर्जा दिया गया और साइंटिफिक जीनियस भी कहा गया. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं. फर्स्ट में क्या दिया है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. Here are the some heading for paragraph in the text. Write the numbers of paragraph in each title against the heading.
कौन सा मतलब जो हेडिंग दिया है वो कौन से पैराग्राफ में है, हमें इस चीज़ को बताना है। फर्स्ट देखिए दिया हुआ है आइंस्टीन इक्वेशन, उनका इक्वेशन किस में दिया है, 9th नंबर में दिया है। आइंस्टीन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, आइंस्टीन जो है वो अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलते हैं, ये 7 नंबर में दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप पढ़िए आप अपने हाथ में कोई नोटबुक या जो भी लिटरेचर की चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी बुक ओपन करके बैठिए ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आए। द मेकिंग ऑफ ए वायलिनिस्ट कब हुआ था, ये हुआ था आपका 3rd पैराग्राफ में। मिलीवा एंड आइंस्टीन्स मदर, इनकी बात कब हुई है, इनकी बात हुई है 10th पैराग्राफ में। अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म रेस, आर्म रेस लॉन्च हो गया, सब लोगों ने आर्म रेस के बारे में ही बात किया था, वो कब हुआ था 15 में, कब हुआ था 15 में। अ डेस्क ड्रावर फुल ऑफ आइडियाज, ये वाली बात कब कही गई है, 8th पैराग्राफ में। मैरिज एंड डिवोर्स, शादी भी हुई और उनका डिवोर्स भी हो गया, किसके साथ, मिलीवा के साथ, ये कौन से पैराग्राफ में है, 11th पैराग्राफ में। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हमने कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट में बताइए आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, आपको वीडियोस कैसे लगते हैं वो भी बताइए। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टीन, मतलब कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऐसे ओपिनियन आइंस्टीन के बारे में कौन रखता था। देखिए, ही वॉज बोरिंग, कौन कहता था, उनके प्लेमेट्स जिनके साथ वो खेलते थे वो लोग कहते थे कि वो बोरिंग हैं। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, ये बात किसने कही थी, एक हेडमास्टर थे और उन्होंने इनके पिताजी से कहा था कि आइंस्टीन जो है वो बहुत ही स्टूपिड है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही वॉज अ फ्रीक, ये किसने कहा था, उनकी मदर ने कहा था। आप जब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ मिलेंगे। थर्ड देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग आर, एक्सप्लेन करना है इन सब चीज़ों के लिए क्या रीजंस हैं। आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड, आइंस्टीन जो है वो म्यूनिच का स्कूल क्यों लीव कर रहे थे। आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिच बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, देखिए आइंस्टीन म्यूनिच का स्कूल इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि वो वहाँ के डिसिप्लिन को नहीं लाइक कर रहे थे। ही हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, स्कूल के जो रेजिमेंटेशन थे उस चीज़ को वो हेट कर रहे थे। एंड ऑफन क्लास विद टीचर्स, और टीचर्स के साथ उनकी झड़प अक्सर हो जाती थी। सेकंड देखते हैं, आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिच, आइंस्टीन जो है वो स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे, म्यूनिच में पढ़ना नहीं चाहते थे। इसका आंसर क्या होगा, एल्बर्ट्स पेरेंट मूव टू मिलान एंड लेफ्ट द सन विथ रिलेटिव्स, देखिए एल्बर्ट्स के जो पेरेंट हैं वो मिलान चले गए और उनको उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. Actually, it was more liberal than Munich. देखिए जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में एक स्कूल था, वहाँ उनका एडमिशन हो गया और वो स्कूल जो था वो म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल था। Einstein seeing in Mileva and Ellie, इसका आंसर क्या है, Einstein saw in Mileva Mary and Ellie against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. He found that she was a clever creature. Einstein ने ये फाउंड किया कि मिलीवा से जब वो मिले तब उनको एहसास हुआ कि वह एक क्लेवर क्रिएचर हैं। फोर्थ देखते हैं, What does this tell you about Einstein? हमें ये सब चीज़ें आइंस्टीन के बारे में क्या बताती हैं। This tells that Einstein was a genius. क्या बताती हैं कि आइंस्टीन जो है वो एक जीनियस पर्सन है। एंड ही हैड द कैपेबिलिटीज टू अचीव हिज टारगेट, और उनके पास अपने टारगेट को अचीव करने की कैपेबिलिटी है। Moreover,
He had his own view of life, और उनको अपने जीवन का अपना स्वयं का व्यू है, वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, दूसरे के तरीके से नहीं जीना पसंद करते हैं. He like freedom too much, उनको फ्रीडम बहुत ही पसंद है. आप लोग को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, ये तो जनरल सी बात है, अक्सर लोगों को फ्रीडम पसंद होती है. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. What did Einstein call his desk drawer at the patent office? देखिए, सबसे पहले उनकी जब जॉब लगी थी तो वो एक डेस्क ड्रॉवर रखते थे, और उसको ऐसा क्यों कहते थे वो हम देखेंगे. Einstein called his desk drawer at the patent office the Bureau of Theoretical Physics. Einstein was actually developing his own ideas in secret, and his drawer had all the evidence which could reveal the secret. देखिए, जब आइंस्टीन की पहली बार जॉब लगी थी तब वहाँ वो सीक्रेटली कुछ सर्च कर रहे थे, ठीक है, और उनके ड्रॉवर में ये सारे एविडेंस मतलब सारे सबूत थे किस चीज़ के, उनके सीक्रेट के, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स पे वो सर्च कर रहे थे. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रॉसवेल्ट को लेटर क्यों लिखा था? With the emergence of Nazis in Germany, Einstein emigrated to United States. It was the fact that the Nazis had the ability to develop the atomic bomb. It could destroy the whole world. So he warned Franklin D. Roosevelt in his letter. देखिए, वो जब उनको ये पता चला कि नाजिया जर्मनी में रूल करने वाली हैं, तब वो जर्मनी को छोड़ के यूनाइटेड स्टेट चले गए. और जब उनको ये पता चला कि नाजिया एटॉमिक बम को डेवलप कर रही हैं, तब उन्होंने फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट को लेटर लिख के बताया कि वो ऐसा करेंगी तो वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. ये चीज़ बताते हुए उनको चुनौती करे, उनको चेतावनी दे दी पहले ही. किसने? एल्बर्ट आइंस्टीन ने. किसको दी? अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? हिरोशिमा और नागासाकी में जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो बॉम्बिंग हुई थी, उस चीज पे आइंस्टीन का क्या रिएक्शन था? The atomic bomb devastated the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. He was deeply saddened by the extent of the destruction and wrote a public missive to United Nations. वो बहुत ही अंदर से मतलब झंखोरी जैसे हो गए थे, बहुत इनको झकझोर दिया था ये बात कि जिनको हमने एटॉमिक बॉम्ब के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया, जिनको हमने ये बताया कि जर्मनी में बन रहा है, उन्होंने ही सीक्रेटली बॉम्ब को बना करके बॉम्बिंग करा दी हिरोशिमा और नागासाकी में. इस चीज़ से वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे और एक पब्लिक मिशीव लिखे किसको? यूनाइटेड नेशन को. ओके, आगे की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Why does the world remember Einstein as a world citizen? आइंस्टीन को वर्ल्ड क्यों रिमेंबर करता है? किस रूप में? वर्ल्ड सिटीजन के रूप में. The world remember Einstein as a world citizen because he believed in universal peace. देखिए, आइंस्टीन को जो वर्ल्ड है वो क्यों रिमेंबर करता है वर्ल्ड सिटीजन के रूप में? क्योंकि वो यूनिवर्सल पीस में विश्वास करते थे, मतलब विश्व शांति में वो विश्वास करते थे, वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे. When there was the rat race for becoming atomic power, he was worried about the aftermaths of the bomb. देखिए, जब पूरे देश में रैट रेस लगी हुई थी, मतलब कि चूहों की जो रेस होती है बिल्कुल वैसी ही रेस लगी हुई थी एटॉमिक पावर के लिए, उस टाइम पे वो बॉम्ब के जो इफेक्ट्स थे उस चीज़ के बारे में वरी कर रहे थे. He was really a world citizen who was concerned with the humanity. वो वाकई में वर्ल्ड सिटीजन थे क्योंकि उन किस चीज़ से कंसर्न थे? वर्ल्ड ह्यूमैनिटी से, मतलब कि मानवतावाद उनके हृदय में बस रही थी, ना कि रैट रेस. ओके, आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. Here are some facts from Einstein's life. Arrange them in chronicle order. देखिए, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. मैं आपको बताते जाऊंगी कौन से किस नंबर पे आएगा.
देखिए कहीं लिखा है आइंस्टीन, हाँ आइंस्टीन इज, सॉरी ये देखिए यहाँ पे बॉर्न होगा, BO, एक मिनट रुकिए थिकनेस बढ़ा लूँ पेन की, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉर्न BORN। आइंस्टीन इज बॉर्न इन जर्मन सिटी ऑफ अल्म, ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है। आइंस्टीन अटेंड्स हाई स्कूल इन म्यूनिच, ये सेकंड नंबर है। आइंस्टीन फैमिली मूव्स टू मिलान, ये आपका थर्ड नंबर है। टायर्ड ऑफ स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन विथड्रॉ फ्रॉम द स्कूल, ये आपका फोर्थ नंबर है। Einstein joins a university in Zurich where he met Mileva, ये कौन सा नंबर है, ये आपका फिफ्थ नंबर है। ओके, उसके बाद देखते हैं He worked in a patent office as a technical expert, ये आपका सिक्स्थ नंबर है। Einstein published his special theory of relativity, ये आपका सेवेंथ नंबर है। He provided a new interpretation of gravity, ये आपका 8 नंबर है। He is awarded the Nobel Prize in Physics, ये आपका 9th नंबर है। 9th, सॉरी अच्छे से बना दो, नहीं तो बाद में आप लोग देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका 9th नंबर है। ओके, When Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for United States. जब नाजिया की गवर्नमेंट वहाँ आती है तब वो जर्मनी को लीव करके यूनाइटेड स्टेट में चले जाते हैं, वो 10th नंबर होगा। और उसके बाद एक ही बचा, ये आइंस्टीन राइट अ लेटर टू यूएसए प्रेसिडेंट, ये आपका 11th नंबर पे है। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह समझ में आ गया हो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, इससे चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, thank you for watching. This is Priya signing off.